क्या एक स्त्री कलीसिया में पास्टर या प्राचीन बन सकती है? परंपरा से ऊपर सत्य, भावनाओं से ऊपर पवित्र शास्त्र। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने बहुत सी कलीसियाओं में भ्रम, विवाद, भावनाएं और विभाजन उत्पन्न कर दिया है। प्रश्न यह है, क्या एक स्त्री कलीसिया में पास्टर या प्राचीन बन सकती है? कुछ लोग इस विषय पर क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग भावनात्मक हो जाते हैं, कुछ लोग संस्कृति के अनुसार बोलते हैं और कुछ लोग आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार बोलते हैं और तो कुछ केवल परंपराओं के अनुसार बोलते हैं। लेकिन मसीह के चेलों के रूप में हमें अपने सिद्धांत इन बातों पर आधारित नहीं करने चाहिए। भावनाओं पर, संस्कृति पर, आधुनिक विचारधाराओं पर, परंपराओं पर, व्यक्तिगत अनुभवों पर या मनुष्य की राय पर हमें यह पूछना चाहिए, पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है? प्रेरितों ने कौन सा नमूना स्थापित किया? पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रकट की? क्योंकि कलीसिया समाज की नहीं है, कलीसिया तो यीशु मसीह की है। सेवकाई और पद में अंतर। सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इन बातों में अंतर है। सेवकाई, आत्मिक वरदान और कलीसिया का आधिकारिक पद। बहुत लोग इन सब को मिला देते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से सामर्थी हो सकता है, अभिषिक्त हो सकता है, परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जा सकता है, फिर भी वह प्राचीन या निरीक्षक का पद ना रखता हो। उदाहरण के लिए, हर प्रचारक पास्टर नहीं होता, हर शिक्षक प्राचीन नहीं होता, हर वरदान पाया हुआ विश्वासी कलीसिया की अगुवाई के लिए नहीं बुलाया जाता। इसलिए आज हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं प्राचीन या पास्टर या निरीक्षक के पद के विषय में। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में स्त्रियों का सामर्थ्य रूप से उपयोग किया। सबसे पहले हम एक गलत धारणा को समाप्त करें। बाइबल कभी नहीं सिखाती कि स्त्रियां आत्मिक रूप से पुरुषों से कम हैं, कभी नहीं। कुछ धार्मिक लोग स्त्रियों को कम समझते हैं, लेकिन यह मसीह का हृदय नहीं है। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने स्त्रियों का सामर्थ्य रूप से उपयोग किया। उदाहरण के तौर पर मरियम एक भविष्यवक्ता थी। उसने लाल समंदर पार करने के बाद इज़राइल का अगुवाई के साथ दिया। निर्गमन 15:20। दूसरा, दबोरा इज़राइल की न्यायी और भविष्यवक्ता थी। उसने राष्ट्र को बुद्धि और मार्गदर्शन दिया। न्यायियों 4:4, जहां लिखा है, दबोरा नाम एक भविष्यवक्तिन इज़राइल का न्याय करती थी। अगली, हुल्दा। जब भविष्यवक्ता की पुस्तक पाई गई तब राजा ने हुल्दा भविष्यवक्तिन से सलाह ली। सोचिए, याजक भी थे, भविष्यवक्ता भी थे, फिर भी परमेश्वर ने हुल्दा के द्वारा बात की। एस्तेर। परमेश्वर ने एस्तेर का उपयोग एक पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए किया। मरियम मगदलिनी। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले एक स्त्री को दिखाई दी। धर्म ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन मसीह ने स्त्रियों का सम्मान किया। प्रिस्किला और अक्विला ने अपुल्लोस को परमेश्वर का मार्ग और अधिक ठीक रीति से समझाया। प्रेरितों के काम 18:26। वैसे ही फीबे। पौलुस ने फीबे को कलीसिया की सेविका कहा। रोमियो 16:1। इसलिए यह बात स्पष्ट हो, स्त्रियां परमेश्वर के राज्य में मूल्यवान हैं। स्त्रियां आत्मिक हो सकती हैं, स्त्रियां सुसमाचार प्रचार कर सकती हैं, स्त्रियां प्रार्थना कर सकती हैं, स्त्रियां भविष्यवाणी कर सकती हैं, स्त्रियां सेवकाई कर सकती हैं। प्रश्न यह नहीं है क्या परमेश्वर स्त्रियों के उपयोग कर सकता है, क्योंकि स्पष्ट है कि वह करता है। असल प्रश्न यह है, क्या प्रेरितों ने स्त्रियों को पास्टर या प्राचीन के पद पर नियुक्त किया? प्राचीनों के लिए प्रेरितिक नमूना। अब हम सावधानी और ईमानदारी से पवित्र शास्त्र की ओर आते हैं। 1 तीमुथियुस 3:1-2। यदि कोई अध्यक्ष का पद चाहता है तो वह यह अच्छे काम की इच्छा करता है। इसलिए अध्यक्ष ऐसा हो जो निर्दोष हो, एक पत्नी का पति हो। पौलुस प्राचीन या निरीक्षक की योग्यताएं बताता है। ध्यान दीजिए, एक पत्नी का पति, अपने बच्चों का अच्छा प्रबंधक, अपने घर का सही अगुवा। तीतुस 1:5-6। हर नगर में प्राचीन नियुक्त कर, यदि कोई निर्दोष हो,
एक पत्नी का पति हो। फिर वही नमूना दिखाई देता है। पौलुस यह नहीं कहता एक पति की पत्नी। प्राचीनों की व्यवस्था पुरुष अगुवाई के रूप में दी गई। परमेश्वर ने यह व्यवस्था क्यों स्थापित की? अब बहुत लोग तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह श्रेष्ठता का विषय नहीं है, यह दिव्य व्यवस्था का विषय है। त्रिएक परमेश्वर में भी व्यवस्था है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। स्वभाव में समान लेकिन कार्यों में भिन्न। यीशु ने पृथ्वी पर पिता के अधीन होकर सेवा की, फिर भी वह कम नहीं थे। उसी प्रकार कलीसिया में परमेश्वर ने व्यवस्था और जिम्मेदारियां स्थापित की। पहला तीमुथियुस 2:12-13। मैं स्त्री को शिक्षा देने या पुरुष पर अधिकार चलाने की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, फिर हव्वा। ध्यान दीजिए, पौलुस अपनी शिक्षा को संस्कृति पर आधारित नहीं करता, वह सृष्टि की व्यवस्था तक जाता है। इसका अर्थ है कि यह केवल अस्थायी सांस्कृतिक समस्या नहीं थी। यदि कोई स्त्री प्रभावशाली है, प्रचार करती हो तो? कुछ लोग पूछते हैं, यदि कोई सामर्थ्य प्रचार करती हो तो? यदि लोगों को आशीष मिलती हो तो? यदि वह कई पुरुषों से अधिक आत्मिक हो तो? ध्यान से सुनिए, केवल वरदान होना ही कलीसिया के पद का आधार नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा प्रचार कर सकता है, सामर्थ्य भविष्यवाणी कर सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, फिर भी वह प्राचीन का पद ना रखता हो। आज भी बहुत से पुरुष प्रचार करते हैं लेकिन पास्टर नहीं है। इसलिए प्रभावशाली होना ही मापदंड नहीं है, पवित्र शास्त्र ही मापदंड है। आज कलीसिया ने प्रभाव और पद को मिला दिया है। आज सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल दिया है। यदि कोई अच्छा बोलता है तो लोग तुरंत उसे प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, बिशप कहने लगते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में प्राचीन होना केवल प्रसिद्धि नहीं था, यह था भेड़ों की देखभाल, सिद्धांत की रक्षा, कलीसिया की अगुवाई, आत्माओं की चिंता, गलत शिक्षा को सुधारना। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, दमन नहीं। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ कलीसियाएं इन शिक्षाओं का गलत उपयोग करती हैं। शिक्षा स्त्रियों को दबाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उन्हें कम समझने के लिए। यह पाप है। यीशु ने बार बार स्त्रियों का सम्मान किया। उन्होंने उनसे बातें की, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें चंगा किया, उनकी रक्षा की। इसलिए बाइबल की व्यवस्था कभी भी घमंड, अत्याचार या दमन नहीं बनना चाहिए। कलीसिया आज सबसे बड़ी समस्या स्त्री पास्टर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है मसीह विहीन अगुवाई। बहुत से पुरुष मंच पर हैं, लेकिन उनमें पवित्रता नहीं, नम्रता नहीं, प्रेम नहीं, प्रार्थना नहीं और मसीह का स्वभाव तो है ही नहीं। एक ऐसा अगुवा जिसमें मसीह नहीं है वह खतरनाक है। यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं, याद रखिएगा, हमारी जो पहचान है पुरुष प्रधानता में नहीं है, आधुनिक विचारधाराओं में नहीं, धार्मिक घमंड में नहीं, बल्कि मसीह में है। मसीह में एक स्त्री मूल्यवान है, छुड़ाई गई है, पवित्र आत्मा से भरी हो सकती है, वरदानों से युक्त हो सकती है और परमेश्वर के राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन प्रेरितिक नमूने के अनुसार प्राचीन या पास्टर का आधिकारिक पद योग्य पुरुषों को सौंपा गया है। हम यह घमंड से नहीं कहते, हम यह परमेश्वर के वचन के प्रति नम्रता से कहते हैं। अंतिम बात, कलीसिया को घमंडी शासकों की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया को ऐसे सेवकों की आवश्यकता है जो मसीह से भरे हों। कलीसिया को चाहिए पवित्र अगुवाई, बाइबल की व्यवस्था, पवित्र आत्मा से भरी सेवकाई, प्रेम से बोला गया सत्य और यीशु के प्रति समर्पित हृदय। मसीह ही सबसे ऊपर महिमामय हो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और अनुग्रह प्रदान करे कि आप इन सत्यों को समझ पाएं। आमीन।